आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल। तो इसमें करा दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा। कैसा होगा देखो, एक x है और एक क्या हुआ है, दो चर है। इसमें कितना चर है, दो चर है और दो समीकरण है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा रहेगा। तो दो रैखिक समीकरण है, कैसा है, लेकिन दोनों में कितना कितना चर है, दो चर, इसीलिए इसका नाम पड़ गया दो चर वाला रैखिक समीकरण का हल। अब हल क्या होता है, मतलब जिस प्रकार हम लोग बहुपद में पढ़ रहे थे, हल क्या होता है, वो ऐसा मान जो बहुपद को किसके बराबर करता है, जीरो के बराबर। लेकिन समीकरण का हल में थोड़ा सा परिभाषा चेंज हो जाता है। समीकरण का हल जब कहेगा तो समीकरण का हल का मतलब होता है दायां और बायां पक्ष बराबर हो जाए, न कि जीरो के बराबर। ठीक है, दायां पक्ष और बायां पक्ष। कभी कभी समीकरण ऐसा भी लिखा रह सकता है 2x + 3y बराबर कुछ भी 8। तो हल क्या होगा, x और y का वैसा मान जिसके लिए इसका बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर हो जाए। बायां पक्ष क्या हो जाए, दायां पक्ष के बराबर हो जाए। वो अलग बात है कि इसको भी इधर ले आएंगे तो इधर जीरो ही बचेगा। लेकिन तो समीकरण का हल क्या होता है, चर राशि का वैसा मान जिसके जो रखेंगे तो क्या करेगा, दायां और बायां पक्ष क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। दायां बायां पक्ष क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो उसी क्या कहेंगे, समीकरण युग्म का हल। अब युग्म में हल लिखा मतलब कह रहा है, यहाँ देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी क्या है, x है, यहाँ y है, तो यहाँ भी मतलब x का मान ऐसा रखेंगे कि जो इसमें भी सेटिस्फाइड होगा, इसमें भी रखेंगे तो दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर हो जाएगा। और वही x इसमें भी रखेंगे तो दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कुछ और x का मान, इसके लिए कुछ और x का मान, क्योंकि यहाँ भी x है। भले ये दोनों अलग हो सकता है, a1 a2 a1, लेकिन y और x जो है दोनों समीकरण के लिए एक ही होगा। x और y का जो वैल्यू होगा दोनों समीकरण के लिए एक ही होगा। तो अब यह होता है कि हल होगा तो उसका कैसा कैसा प्रकृति होगा, कब हल निकलेगा कब हल नहीं निकलेगा। तो यहाँ हम एक चार्ट बनाए हैं, पहले इसको उतार लो। तो इसमें अनुपात है, वो भी अचर राशि का। किसका, अचर राशि का हम लोग अनुपात निकालेंगे। तो दोनों में देखो a1 a2, ये जो होता है x² का गुणांक a होता है, y का गुणांक b और c होता है अचर पद। तो जब a1/a2 निकालेंगे और b1/b2 निकालेंगे, दोनों का अनुपात अगर आपस में बराबर नहीं हो, तब इसका जो ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ एक ही ग्राफ में दोनों का खींचेंगे, पहला समीकरण का भी और दूसरा समीकरण का भी जब खींचेंगे तो ये होगा प्रतिच्छेदी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, प्रतिच्छेदी, यानी एक दूसरे को काटेगा। यहाँ देखो प्रतिच्छेदी ऐसा होगा, यानी दोनों का ग्राफ, मानो कि ये समीकरण 1 का और ये समीकरण 2 का, तो इस प्रकार एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पर क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। तो इसीलिए इसका ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। अब यहाँ पे क्या कर रहा हल, हम लोग हल पे बात कर रहे थे, केवल एक हल होगा। कैसा हल होगा, कितना हल होगा, केवल एक। इसको अद्वितीय भी कह सकते हैं। मतलब इस अगर समीकरण ऐसा हो गया, यानी पहला a1/a2 बराबर नहीं हुआ b1/b2 के, तो केवल इसका एक ही हल निकल सकता है। कितना हल निकलेगा, केवल एक हल निकलेगा। और इस समीकरण के यहाँ है समीकरण का प्रकृति, समीकरण का प्रकृति मतलब ये समीकरण अविरोधी होगा। कैसा होगा, अविरोधी, या इसको कहते हैं संगत समीकरण भी कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, कोई भी दो समीकरण दे देगा, बोलेगा ये युग्म कैसा समीकरण है, तो संगत है या असंगत है या विरोधी है, कुछ भी लिख देगा। तो कैसे जांच करेंगे हम लोग, ये जितना भी ये लाइन पे लिखा हो ना, सबके लिए जांच करने के लिए हम लोग अनुपात ही निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अनुपात। दोनों का अनुपात अगर पहला x का गुणांक अनुपात और y का गुणांक अनुपात बराबर नहीं हुआ तो ये कंडीशन होगा प्रतिच्छेदी, केवल एक हल। और कैसा समीकरण होगा, समीकरण कैसा होगा, संगत, अगर आप ऐसा बनेगा। दूसरा नंबर में है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1, मतलब कहने का मतलब तीनों अचर राशि का अनुपात बराबर हो जाए, अचर राशि का अनुपात बराबर हो जाए, तब जो रेखा होगा ग्राफ समपाती होगा। समपाती कहने का मतलब एक ही रेखा पर दोनों ग्राफ बनेगा, दोनों रेखा एक ही पर बनेगा। यहाँ देखो जैसे ये मान लो कि पहला का है और ये दूसरा का यहाँ, तो दोनों एक ही लाइन पर बनेगा, इसे कहते हैं समपाती। क्या कहते हैं, समपाती। और इसका जो अनेक हल होगा। हल क्या होता है, हल कहने मतलब ग्राफ से अगर समझना हो तो अगर दो ग्राफ खींचेंगे, दोनों में x और y का कॉमन वैल्यू, x और y का कॉमन वैल्यू जो कि दोनों ही ग्राफ में उपस्थित हो, तो ये वाला पहला वाला में देखो, यहाँ पे अगर कोई भी मान होगा, मानो कि अगर 2 3 होगा, x का मान 2 और y का मान 3, तो वो ये वाला ग्राफ पर भी 2 3 आ रहा है और ये वाला ग्राफ पर भी 2 3 आ रहा है। बस अब सपोज करो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट लेते हैं हम लोग 3 4, यहाँ पे कोई बिंदु लेते हैं 3 4, समीकरण 2 वाला ग्राफ पर, तो क्या वो इस पर कभी भी आ सकता है। ग्राफ में एक बिंदु केवल एक ही जगह हो सकता है, याद रखना। मानो कि यहाँ 1 है, यहाँ
2 है, तो यहाँ पे आया पे कितना, यहाँ पे आया 1 2, यहाँ पे 1 2 बिंदु छोड़ के कहीं और हो सकता है, नहीं हो सकता। एक बिंदु एक ही जगह पे हो सकता है। तो 3 4 यहाँ है, तो क्या इस ग्राफ पे होगा, नहीं होगा। बस एक ऐसा बिंदु है जो दोनों के लिए, यहाँ देखो ये दोनों रेखा पर आ रहा है कि नहीं, इसीलिए इसका केवल एक हल हुआ, केवल। अब इसमें देखते हैं ग्राफ में, देखो यहाँ पे अगर कोई बिंदु लेंगे, कोई भी बिंदु, मानो कि 2 3 ही लेते हैं यहाँ पे, बताओ ये दोनों ग्राफ में है, दोनों ग्राफ में है ये बिंदु, दोनों ग्राफ में है। यहाँ पे भी लेंगे तो वो क्या होगा, दोनों ग्राफ में है। यहाँ पर भी लेंगे तो दोनों ग्राफ में, यहाँ पर भी लेंगे तो। अब यहाँ पे इतना दूर खाली इसलिए छोड़ देंगे, पता चलेगा 2 ग्राफ बनाने, तो पता चलेगा एक ही ग्राफ बनाए। ऐसे दोनों संपाती है, कोई भी बिंदु लेंगे तो दोनों ग्राफ पे आएगा, कोई भी बिंदु लेंगे तो वो बिंदु दोनों ही ग्राफ पर आएगा। तो बोलो ये भी इसका हल हो जाएगा, ये भी इसका हल हो जाएगा, ये भी हल हो जाएगा, ये भी हल हो जाएगा, तो अनेक हल हो गया। तो ऐसा समीकरण को क्या कहेंगे हम लोग, संगत समीकरण। क्या कहेंगे, देखो अगर एक हल भी फिर भी इसको संगत समीकरण कहेंगे, अनेक हल फिर भी क्या होगा, संगत समीकरण होगा। लेकिन एक हल होगा तो उसको अविरोधी भी कह सकते हैं, लेकिन इसको अविरोधी नहीं कहेंगे। थर्ड नंबर है, पहला दोनों अनुपात बराबर, यानी x और y का गुणांक का अनुपात तो बराबर, लेकिन अचर पद के अनुपात बराबर नहीं होगा। देखो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं, इसको पढ़ते बराबर नहीं है c1/c2 को, तब जो ग्राफ बनेगा समांतर बन जाएगा। क्या हो जाएगा, देखते हैं दोनों का ग्राफ। यहाँ देखो ये समीकरण 1 का, अगर इसको बोल देते इसका 2 का, तो ये दोनों एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे के समांतर। इसको कहते हैं असंगत, कहते हैं क्या कहते हैं, असंगत या विरोधी समीकरण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, विरोधी समीकरण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, विरोधी समीकरण। क्यों, अब इसका कोई हल नहीं। यहाँ देखो इसमें क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं। हल में देखो कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं। कैसे, हल का मतलब होता है x और y का एक ही मान, मानो कि x के बदले 2 और y के बदले 3, यही दोनों में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, और दोनों में, दोनों में होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक बिंदु ऐसा होगा जहाँ पे दोनों ग्राफ मिलेगा। लेकिन क्या जब भी कोई दो रेखा आपस में समांतर होती है तो कभी एक दूसरे को से मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। जैसे ट्रेन का पटरी कभी एक दूसरे से आगे नहीं मिलता है। तो इसमें कोई ऐसा बिंदु, अगर एक बिंदु यहाँ लेंगे तो वो सिर्फ 1 पे होगा, यहाँ लेंगे तो केवल 2 पे होगा, यहाँ लेंगे तो केवल 2 पे होगा, यहाँ लेंगे तो केवल 1 पर। ऐसा कोई बिंदु नहीं है दोनों में से, दोनों रेखा पर जो दोनों में हो, जो क्या हो, दोनों में। हल वही होगा जो बिंदु दोनों में, उसी को कहेंगे हम लोग हल, उसी को क्या कहेंगे, हल कहेंगे। तो इसीलिए इसका कोई हल नहीं। जब ऐसा अनुपात निकल जाए तो उसका कोई हल नहीं। क्वेश्चन में बोल देगा कि इसका ग्राफ, इसका हल बता, इसका, और हम लोग सवाल बनाने लगेंगे, पता चला उसका आंसर ही नहीं निकल रहा है। कैसे, उससे निकालने से पहले हम लोग क्या कर लेंगे, ये जांच कर लेंगे कैसा अनुपात आ रहा है, तब हल निकालना स्टार्ट करें। ये नहीं कि बस सवाल लिख दिया तो बस हल लगाने में दिमाग लगा रहे, हल निकलेगा नहीं। क्योंकि अगर ऐसा अनुपात आ गया तो हल निकलेगा नहीं, निकलेगा। तो पहले ये तीनों अनुपात जांच कर लेना। अगर ये थर्ड वाला आ गया ना तब उसका हल निकलेगा नहीं, तब कोई फायदा नहीं ट्राई करके फॉर्मूला लगा करके, कोई भी कोशिश करके। तो ये था क्या, समीकरण का हल। हल के साथ क्या बता दिए हम, ग्राफ भी कैसा हो वो भी बता दिए, समीकरण का प्रकृति, रेखा कैसा हो वो भी बता दिए। तीनों चारों एक साथ। ग्राफ को एक जगह इसलिए लिखा है ये बॉक्स को बनाए क्योंकि याद रहेगा, ये कंडीशन एक साथ पढ़ेंगे तो याद रहेगा। फिर एक बार इसको पढ़ते, इसको लेके फिर एक बार पढ़ते तो अलग अलग हो जाता, कन्फ्यूजन होता है। तो एक साथ याद रखना है। उतारो इसको। हम लोग समझने के लिए क्वेश्चन लिए इस तरह का सवाल। अगर एनसीईआरटी बुक है तो उसमें 3.2 लेसन है, और सारा बुक में भी 3 लेसन भी होगा। तो इस ग्राफ से क्वेश्चन सिर्फ लिख दिया। अब इसमें क्या क्या कंडीशन अभी जो जितना लिखे हैं सब बताना है। बताना है कि इसका ग्राफ कैसा होगा। पहला नंबर बताना है इसमें कि ग्राफ कैसा होगा, हल होगा कि नहीं होगा, समीकरण कैसा होगा, समीकरण का प्रकृति, यानी ये 3-4 चीज़ हो गया जो कि सवाल में पूछता है। 3 सवाल इसी तरह करके दिया गया। 2 नंबर सवाल है जिसमें कह रहा है कि बताना ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा, समांतर होगा, संपाती होगा, 2 नंबर में। 3 नंबर में कह रहा है कि संगत होगा या असंगत होगा, और 4 नंबर में कह रहा है संगत है तो हल करने के लिए। तो पहले ये तो बताना 4 नंबर तक संगत या असंगत बताना है। 1 नंबर में बताना ग्राफ कैसा होगा। तो हम एक ही चीज तीनों में बताते हैं। तो पहले A1 A2 लिख लेते हैं। तो हम लोग तीनों चीज लिख लिए, A1 A2 B1 C2 सब कुछ लिख लिया। हम लोग अनुपात निकाल लेते हैं। पहले क्या करेंगे, अनुपात निकाल लें। A1/A2 निकाल लेते हैं 5/7, 5/7। B1/B2 भी निकाल लेते हैं, B1/B2 -4/6। अगर कटेंगे तो जगह -2/3, -2/3। इसी प्रकार C1/C2 निकाल लेते हैं। निकालना तीनों है, निकालना तीनों, -9 माइनस हम लोग ऊपर में लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से दिख रहा है पहला अनुपात अगर बराबर नहीं हुआ, देखो यहाँ 5/7 और ये -2/3। इसका कहने का मतलब A1/A2 जो है ना बराबर नहीं है B1/B2 के। पहला ही जब अनुपात बराबर नहीं हो ना तो तीसरा लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा बराबर हो या ना हो,
डिपेंड इसी पर करेगा, सिर्फ पहले अनुपात पर, जब बराबर नहीं हो गया। तो चलो बराबर नहीं हुआ तो इसका केवल एक हल, केवल हल कैसा होगा, केवल एक हल। कितना हल, एक हल, केवल एक हल। अब करा ग्राफ कैसा होगा, बोले थे जब केवल एक हल होगा तो प्रतिच्छेदी होगा। कैसा होगा, प्रतिच्छेदी। तो ये सवाल हो गया प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, प्रतिच्छेदी। और बॉक्स में देखना प्रतिच्छेदी के सामने सामने क्या लिखा है समीकरण में। कैसा समीकरण होगा ये, संगत बोल सकते हैं या तो अविरोधी समीकरण। कैसा समीकरण, संगत समीकरण या अविरोधी समीकरण। तो 2 नंबर सवाल 2 3 4 रोमन वाला नहीं, ये वाला ना, ये रोमन वाला नंबर 1 2 का बात नहीं कर रही, ये 2 3 4 एक्सरसाइज 3.2 का ये 2 बना के लाना, 3 बना के लाना और 4, सब में एक ही बात कह रहा है। लेकिन तुम लोग को लिखना है तीनों चारों चीज। जितना भी हम बॉक्स में बताए थे, चार्ट जो भी बताया उसमें क्या क्या लिखे थे, ग्राफ कैसा होगा वो भी लिखना है, हल कितना होगा वो भी लिखना है, और उसका रेखा कैसा होगा वो फोटो भी बनाना। अगर ये प्रतिच्छेदी होगा तो उसका फोटो ऐसे बना देंगे, ऐसा फोटो बना देंगे बगल में। तो ये तीनों चीज करके आना है सभी सवाल पे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।